इधर देखिए बस किया जा रहा है। हमारे सांसद महोदय का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह जी का और पूर्व विधायक विश्वनाथ पासवान जी, रुकिएगा पूर्व विधायक श्री अनिल चौधरी जी, प्रदेश के जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनका सम्मान किया जा रहा है, माल्यार्पण किया जा रहा है। एक बार इस समस्तीपुर से पुनः हम अपने सांसद, लोकप्रिय सांसद श्री रामचंद्र पासवान जी को सांसद जी 3 मार्च को पटना में एनडीए का ऐतिहासिक रैली हो रहा है। किस रूप से यह रैली क्या संदेश देगा? ये रैली जो है आगामी जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इससे पहले ये रैली 3 मार्च को जो है निर्धारित किया गया है। जो हमारा एनडीए गठबंधन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, ये क्या कहते हैं, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, ये सारे पार्टी मिल करके नेता इनके रहेंगे। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान जी हैं, जदयू के नेता भाई नीतीश भाई हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं। ये सारे के सारे, इसके अलावे भी जो हमारा गठबंधन है, इस गठबंधन के जितने वरिष्ठ केंद्रीय नेता हैं और प्रदेश के नेता हैं, वो सभी नेता यहाँ उनका आगमन हो रहा है। और एनडीए गठबंधन की तरफ से ये रैली नहीं, महारैली का रूप जो है, इससे हमको नहीं लगता है कि इस बार का जितना बड़ा रैली होगा इसके पहले कभी हुआ होगा। ये हमको उम्मीद है और इसी के तैयारी में ये हमारा युवा जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे युवा के प्रदेश अरविंद जी, हाँ ये इधर है, हम सोच रहे थे कि नहीं, ये अरविंद सिंह जी हैं और इनके अभी यहाँ अध्यक्षता में जो है ये मीटिंग बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से हमारे अनिल चौधरी जी हैं जो प्रभारी यहाँ के हैं, केफी जी हैं, शहनवाज केफी जी हैं, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर राय जी हैं, विश्वनाथ पासवान जी हैं, महिला सेल के अध्यक्ष नीलम सिन्हा जी हैं। सभी जितना हमारा विंग है सभी सेल के जदयू से भी साथी आए हुए हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, युवा के अध्यक्ष हैं, क्या कहते हैं, बीजेपी के भी हैं। तो हम लोग अभी ये कार्यक्रम इसलिए बुलाए हैं कि 3 तारीख का तैयारी कैसे हो, यहाँ से कितना अधिक से अधिक लोग जाए, उसको रहने का, ठहरने का, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये सब सारा तैयारी हम लोग इसी उद्देश्य से बुलाए हैं। और हमको लगता है कि लोगों में जो उत्साह है, महिलाओं में जो उत्साह है, युवाओं में जो उत्साह है, हमको लगता है कि गांधी मैदान क्या पूरे पटना जो है भर जाएगा, उसके बाद भी जो है जगह नहीं मिलेगा लोगों को। तो यह मुख्य रूप से आज ये है। और आज चूँकि ये कार्यक्रम बहुत पहले से शुरू है, चल रहा है, लेकिन हम थोड़ा विलम्ब करके आए हैं। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आज गोरखपुर में ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उन्होंने किया है। तो उसमें सब जगह जो है लगाया गया है इसका, हर एक मुख्यालय में। और किसान का जो जैसे अभी पूसा है, पूसा यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी जाना था तो वहाँ नहीं गए हैं, नहीं जा पाए। तो अभी इसके वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ है। अभी यहाँ हम लोग मीटिंग करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में हम सब चाहते हैं कि समस्तीपुर का जो संख्या है, ये बिहार का संख्या सबसे
बिहार में जितने लोग आएंगे सब जिला से, वो उसमें सबसे अधिक जो है संख्या बल समस्तीपुर का हो। और हमको लगता है कि समस्तीपुर से हर एक घर से लोग निकल कर के पटना गांधी मैदान जाएंगे। सांसद महोदय, विपक्ष का आरोप है कि इस संकल्प रैली का कोई असर लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ने वाला है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष तो मरमाहत है, विपक्ष है ही नहीं। आज से ये जब से सेना के ऊपर में हमला हुआ है और देश जो है सख्ती बरतने का काम किया है, विपक्ष जो है पता ही नहीं चलता है कि कहीं कोई विपक्ष है। इसके पहले भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन पहले थोड़ा तो था कि चलो भाई ये प्रधानमंत्री का ये बनने का बात है, या प्रधानमंत्री राजनीति के तहत जो है वोट लेने का काम कर रहे हैं योजना के माध्यम से। लेकिन अभी जो ये जो हुआ है, इसमें देश की बारी आई है और लोगों को ये पता है कि पहले देश है, तब पार्टी है, तब व्यक्ति है। सांसद जी, अभी जो जम्मू कश्मीर वाला मामला में जो माननीय नीतीश कुमार जी 370 धारा के विरोध में बयान दिया, वो बोले नहीं हटाना चाहिए, इसलिए आप देखिए, विरोध में बयान नहीं है, लेकिन वो अलग नहीं है, वो हम लोग के साथ हैं। ऐसे तो कहने के लिए विपक्ष जो भी है वो भी साथ है, क्योंकि देश की बात है। यहाँ कोई नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं है, कोई रामचंद्र पासवान, रामविलास पासवान और भाई नीतीश जी का बात नहीं है, ये देश का बात है। आज हमारा देश आज़ाद है, तो कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई मुखिया, कोई सरपंच है। लेकिन यही देश नहीं था आज़ाद, तो कोई लोग जो है राजनीति से वंचित थे। इसलिए ये यहाँ तो देश की बात है और सबसे बड़ा देश है। देश आज़ाद है तो हम सब लोग हैं, देश नहीं आज़ाद रहेगा तो कोई लोग नहीं रहेंगे। इसलिए यहाँ भाई नीतीश जी जो बोले हैं 370 धारा के बारे में या 35A धारा के बारे में, तो ये हमारे देश का धारा है, कोई विदेश का धारा नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान का धारा यहाँ लगा रहता तब तो हम उसके बारे में सोच सकते थे, हम विश्वास कर सकते थे, लेकिन ये तो हमारे कंट्री का धारा है। लेकिन हमारा जो कंट्री है इसमें हाँ, ये बहुत अलगाववादी हैं, जो कुछ खाते हैं इधर, गुन गाते हैं उधर, तो उनको ये धारा प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये तो हमारा धारा है। लेकिन हमारा जो लड़ाई है वो कश्मीर से नहीं है, जम्मू से नहीं है, हमारा तो लड़ाई पाकिस्तान से है। इसलिए हम पाकिस्तान के खिलाफ में हैं और पाकिस्तान के खिलाफ में पूरे ये इंडिया का लोग है, भारत का लोग है। आतंकवाद के खिलाफ सब लोग एकजुट हैं, आप लोग बिल्कुल एकजुट हैं। और आतंकवाद तो कहने के लिए आतंकवाद है, लेकिन आतंकवाद तो पाकिस्तान का सरकार है, जिस सरकार के चलते इतना आतंकवादी का पैदाइश हुआ और वो जो है प्रभावित कर रहा है हमारे देश को क्या कहते हैं, जवान को क्या कहते हैं, मारने का काम किया है। इससे सरकार और इससे हम भी क्या कहते हैं, आघात हैं। और हम चाहते हैं सरकार के हर कदम के साथ लोजपा साथ बिल्कुल साथ है, लोजपा साथ है, जदयू साथ है। और देश का तमाम जो अपने आप में देश के ऊपर में गर्व है, वैसे सब लोग सरकार के साथ हैं। सांसद जी, एक मिनट, अभी मांझी जी के आने का बात हो रही है एनडीए गठबंधन में, उसमें क्या जानकारी? एक मिनट रुकिएगा। मांझी जी से तो हमारा पर्सनल बातचीत तो नहीं होता है, आप ही लोग के माध्यम से सुनते हैं कि आ रहे हैं, सुनते हैं कि जा रहे हैं, सुनते हैं कि कहीं कुछ बोल रहे हैं। अब क्या इसमें सच्चाई है ये तो आप लोग कोई मतलब सर आप संतुष्ट नहीं है ना सर? नहीं, कोई आप लोग मांझी जी से के बयान से आज परिचित तो नहीं हो रहे हैं, इसके पहले भी आप बहुत परिचित थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। भाई नीतीश जी जो है, भाई नीतीश जी जो है उनको सीएम बनाए, क्या कहते हैं, ओहदा बढ़ा उनका,
पार्टी फिर बनाए, हटने के बाद फिर इसमें रहे, फिर अभी उसमें हैं, अब किसमें रहेंगे ये तो हमारे पास। क्या आने पर स्वागत होगा उनका क्या? हाँ, आने पर तो सबका स्वागत है। अभी जो हमारे बीच में आए हैं तो हम तो सबका स्वागत करते हैं, और वो भी आएंगे तो हमको क्या, हम स्वागत करेंगे। लेकिन आवे तो थोड़ा कहता है लड़ पड़ोसिन दीदार रखिए। थैंक यू। चलिए हमारा